Hello students, I hope you all are fine at home. Student, as you know, we are working from home. That is why we are providing you online classes on behalf of St. Angel's Public School, Bagpat. Student, today here we go with chapter 6 of English main course book of class 8. Student, the title of the chapter is William Finds a Party. Student, I already told you about this story. This story is a part of a series of books which was written by a very talented English writer, Richmal Crampton. And she was a school mistress, but later she became a very popular English writer. स्टूडेंट, ये जो स्टोरी है ये एक सीरीज़ है जिसका नाम है जस्ट विलियम। जस्ट विलियम नाम की एक स्टोरी सीरीज़ है जिसमें लगभग 39 बुक्स लिखी गई हैं और इस पर बहुत सारे सीरियल्स और बहुत सारी मूवीज़ पहले ही बन चुकी हैं। तो देन इस सीरीज़ का ही ये जो चैप्टर है विलियम फाइंड्स अ पार्टी, ये इसका ही एक हिस्सा है। एंड द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी इज़ विलियम ब्राउन इसका मेन कैरेक्टर है और ये एक 11 साल का लड़का है और बहुत ही ज़्यादा शैतान है। ये अक्सर दूसरों को परेशान करता रहता है। इसकी एक छोटी सी गैंग है जिस गैंग का नाम इन्होंने आउटलॉज रखा है। क्या रखा है? आउटलॉज, यानी कि आउटलॉज मीन्स कानून का उल्लंघन करने वाले, या कह सकते हैं चोर या डाकू। और इसकी जो टीम है उसके जो मेंबर्स हैं वो है, एक तो ये खुद विलियम और दूसरा जिंजर जो इसका बेस्ट फ्रेंड है, और हैंडी और डगलस भी इसकी टीम के मेंबर हैं। ये अक्सर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। ये हमेशा दूसरों को किसी न किसी तरीके से परेशान करते ही रहते हैं। ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है हमारा, ये इसकी शुरुआत होती है कि आर्ची एक व्यक्ति है जिसकी काफ़ी जान पहचान है इन चारों से। तो ये चारों प्लान बनाते हैं कि चलो आर्ची के घर चलते हैं और देखते हैं वो क्या कर रहा है। अब जब वो जाते हैं और जैसे ही वो आर्ची के कॉटेज पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि आर्ची के आवाज़ आ रही है, उसके बेसुरे गाने की आवाज़ बाहर तक आ रही है, और जो रसोई में वो बर्तन से काम कर रहा है या जिन बर्तनों का वो यूज़ कर रहा है तो उन बर्तनों के खड़कने की भी आवाज़ बाहर तक आ रही है। और जैसे वो किचन का दरवाज़ा खोलते हैं तो क्या देखते हैं कि चारों तरफ बस बुरी तरीके से सामान फैला हुआ है। कहीं कोई चीज़ रखी हुई है, कहीं इधर उधर कोई सामान बिखरा पड़ा हुआ है। अब वो हैरानी से पूछते हैं, विलियम उनसे आर्ची से पूछता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर डूइंग आर्ची। तब आर्ची उससे जवाब देता है कि मैं अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं बहुत बिज़ी हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ। यानी कि आर्ची को उनका आना पसंद नहीं आया और वो चाहता था कि ये यहाँ से जल्द चले जाएं। और वो कहता है कि मैं अपनी पार्टी की तैयारी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। तो इस पर डगलस कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई तुम अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हो। इट वॉज द फर्स्ट पार्ट। अब वो आगे क्या होता है, क्या करते हैं, ये जो डगलस कह रहा था कि ये तो बहुत अच्छी बात है, वो खाने पर नज़र डालते हुए कह रहा था। यानी कि जो खाना उसने तैयार किया था उस पर अपनी ललचाई नज़रें डालते हुए कह रहा था कि ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, तुमने पार्टी की तैयारी कर रहे हो तुम। देन आगे क्या होता है, इन पार्ट सेकंड आर्ची उसे वार्न करता है, उसे रोकता है कि इसको मत खाना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे सारे गेस्ट के लिए है, मेहमानों के लिए है। और आर्ची उसे ये वार्निंग देता है। वार्निंग देने के बाद जो है वो जो आउटलॉज की पूरी टीम थी वो इधर उधर थोड़ा चहलकदमी करने लगते हैं, जिसमें कि जो हेनरी है वो स्टूडियो की तरफ बढ़ने लगता है। स्टूडियो, देखो यहाँ बताना चाहूँगा कि आर्ची जो है वो एक पेंटर भी है, वो एक आर्टिस्ट भी है जो पेंटिंग बनाता है, और उसने अपने घर के अंदर ही एक स्टूडियो बनाया हुआ है जहाँ वो अपनी पेंटिंग्स रखता है। तो जब वो हेनरी वहाँ जाने की कोशिश करता है तो आर्ची गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मेरी पेंटिंग्स रखी हुई हैं
जो मैंने अभी जो एग्जीबिशन लगाई थी, जो प्रदर्शनी लगाई थी, उसमें मेरी एक भी पेंटिंग बिकी नहीं है, वो सारी बिना बिके ही वापस आ गई हैं। और बच्चों, मेरा आज जो मूड है वो बहुत ख़राब है, मेरा मन अच्छा नहीं है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। आज मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं है, आज मैं काफ़ी बिज़ी हूँ। तो इसमें जो डगलस है वो कहता है कि ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन ये बताओ कि जो जैम है जो आपने बनाया है, क्या तुम्हें इसकी ज़रूरत है? यानी कि जो डगलस है उसकी खाने पीने की चीज़ों पर ही निगाह है, वो चाहता है कि उसे खाने के लिए वो सब चीज़ें मिल जाएं। तो आर्ची गुस्से में कहता है, नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ले लो इसे। तो फिर वह पूछता है, और ये जो रेसबेरी रखी हुई हैं, तो कहता है नहीं मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे भी ले जाओ। और ये जो बंस रखे हुए हैं, तो वो कहता है नहीं मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी ले जाओ। और इतना कहते हुए गुस्से में जैसे वो आगे बढ़ता है, तो उसके हाथ से जार जो है वो नीचे गिरता है फ्लोर पर। और वो गुस्से में कहता है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ अपने काम पर, मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं अपनी पार्टी की तैयारी नहीं कर पाऊँगा, तो इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। अब गुस्सा आ जाता है आर्ची को। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। इट इज़ द थर्ड पार्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, so please pay attention here. So now let's start the third part. So let's start the third part. So स्टूडेंट, अब तक आपने देखा कि जो आर्ची है वो काफ़ी परेशान आ चुका है आउटलॉज गैंग से। वो नहीं चाहता मेंटली कि वो यहाँ पर रहें, क्योंकि उसे पार्टी की तैयारी करनी है, जिसकी वजह से वो काफ़ी बिज़ी है। और वो अपसेट भी है क्योंकि उसकी जो एग्जीबिशन हुई थी, यानी कि अब से कुछ दिन पहले उसने एक प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें वो चाहता था कि उसकी पेंटिंग्स बिक जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी एक भी पेंटिंग नहीं बिकी थी, और सारी जो पेंटिंग्स थी वो बिना बिके ही वापस आ गई थी, अनसोल्ड रह गई थी। तो अब वो परेशान था, तो वो अपनी इस परेशानी वाली फीलिंग को दूर करना चाहता था एक पार्टी से, और पार्टी में उसने इनवाइट किया था बहुत सारे लोगों को। अब आखिरकार पार्टी जब वो ऑर्गेनाइज़ कर रहा था, तो उसकी तैयारियां वो कर रहा था बहुत ज़ोर शोर से, और तैयारियां करते वक्त इनको डिस्टर्ब करने ये चारों आ चुके थे। अब ये किसी तरीके से चाहता था कि बस ये यहाँ से चले जाएं, तो वो बार बार किसी न किसी सामान की डिमांड कर रहे थे, तो वो हर सामान को यस कह रहा था कि हाँ इसे भी ले जाओ, इसे भी ले जाओ, उसे भी ले जाओ। अब आगे क्या होता है, लेट्स सी, देखते हैं। तो फिर आगे डगलस कहता है, दिस जेली, यानी कि क्या तुम्हें इस जेली की ज़रूरत है? तो कहता है यस टेक इट, हाँ इसे भी ले लो। डू यू वांट दिस सैंडविच केक, क्या तुम्हें ये सैंडविच केक चाहिए विद क्रीम, जो क्रीम वाला है, इन द मिडिल, जो क्रीम इसके मिडिल में क्रीम भरी हुई है, एंड शुगर ऑन टॉप, जो और इसके ऊपर जो मिठाइयाँ लगी हुई है, आर्ची। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये केक भी चाहिए जो आप तुमने मिठाई लगाई हुई है? तो वो गुस्से में कहता है, नो, टेक एज मच फूड एज यू लाइक बट गो अवे। तो वो किसी भी तरीके से बस पीछा छुड़ाना चाहता था इन आउटलॉज गैंग से। वो कहता है नहीं मुझे नहीं चाहिए, टेक एज मच फूड, ले लो तुम्हें जितना भी फूड चाहिए, एज यू लाइक, जितना तुम्हें पसंद हो, बट लेकिन गो अवे, लेकिन आज के लिए तुम यहाँ से चले जाओ। थैंक्स आर्ची, सैड विलियम। अब आखिरकार जो टीम लीडर है, जो टीम ग्रुप का लीडर है, वो कहता है विलियम कि थैंक्स आर्ची, धन्यवाद आर्ची, कैन यू लेंड अस अ बास्केट, क्या तुम हमें एक बास्केट दे सकते हो? लैंड मीन्स क्या होता है, देना। तो वो कहता है, वो पूछता है कि ठीक है हमने सामान तो ले लिया जो हमें चाहिए था, बट क्या तुम हमें एक बास्केट दे सकते हो? तो वो कहता है यस इफ़ यू कैन फाइंड वन, हाँ अगर तुम्हें मिले तो हाँ ले लो, आई डोंट केयर। अब जिंजर फाउंड अ बास्केट इनसाइड द ओवन। ओवन मीन्स होता है चूल्हा या भट्टी या तंदूर। ओवन मीन्स क्या होता है, भट्टी या चूल्हा जिसके अंदर खाना बनाया जाता है। तो वो कहता है कि जिंजर जो है जल्दी से ढूंढता है चारों तरफ बास्केट को, और उसे एक बास्केट मिल जाती है, कहाँ पर, ओवन के अंदर, चूल्हे के अंदर। और साथ के साथ वो क्या उठाता है वहाँ से, टुगेदर विद अ माउस ट्रैप,
एक चूहे पकड़ने का जाल, एक चूहे पकड़ने का पिंजरा भी वहाँ पर रखा हुआ था, वो उसे भी उठा लेता है। एंड ए फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स होता है आग बुझाने का। आग बुझाने का एक पॉल होता है, एक डंडा टाइप होता है जिससे आग को बुझाने का या जलाने का काम किया जाता है, दैट इज कॉल्ड। तो वहाँ से वो एक चूहे पकड़ने का जाल, माउस ट्रैप उठाता है और एक फायर एक्सटिंग्विशर, एक आग बुझाने का जो सरिया होता है या पॉल रॉड होती है, आयरन रॉड, वो उठाता है। एंड द आउटलॉज लोडेड इट, और जो आउटलॉज गैंग थी पूरी की पूरी, वो इस सारे सामान को लोड करती है, भरती है कहाँ पर, विद द कंटेंट्स, उस सामान से, कंटेंट से, ऑफ आर्चीज लार्डर। आर्ची का जो लार्डर था, लार्डर मीन्स कोठरा या सामान या गोदाम जो था या किचन में जो भी सामान रखने की जो जगह थी, उस जगह से जितना भी सामान उन्हें मिलता है वो वहाँ से चोर, कुछ तो पूछ के लेते हैं और कुछ चीज़ें बिना पूछे ही वहाँ से उठा लेते हैं। तो ये काम था इनका। ये इस तरह की शरारतें, इस तरह का मतलब लोगों को परेशान किया करते थे इस तरीके से। तो आगे क्या होता है, लेट्स सी। वी विल गो नाउ आर्ची, अब हम चलते हैं आर्ची, सैड विलियम एट लास्ट, आखिरकार विलियम कहता है कि चलो आर्ची, अब हम चलते हैं। ओ थैंक यू, अरे धन्यवाद, सैड आर्ची ग्रेटफुली, आर्ची बड़े ही कृतज्ञता से, यानी कि बड़े ही खुशी से उनका धन्यवाद देता है। विलियम लुक्ड अराउंड द किचन इन वंडर, तभी विलियम जो है किचन की तरफ देखता है, सारे किचन की तरफ अपनी नज़र डालता है बड़े ही आश्चर्य से, और कहता है गॉश, यू मस्ट हैव इन्वाइटेड हंड्रेड्स ऑफ पीपल टू योर पार्टी, तुमने तो लगभग कुछ हो ना हो, तुमने तो सैकड़ों लोग बुलाए होंगे अपनी पार्टी में। जैसी आज तुम्हारे किचन की हालत है, जिस तरीके से तुमने तैयारी की है, उस हिसाब से लगता है कि तुमने लगभग 100 पीपल, लगभग 100 लोगों का खाना तुमने बनाया होगा, और जैसी तुमने हालत कर दी है अपने किचन की। तो वो कहता है एक्चुअली आई हैव इनवाइटेड 16 पीपल, तो बताता है उसको आर्ची की वास्तव में मैंने केवल 16 ही लोगों को इनविटेशन दिया था। आई ऑलवेज प्रिपेयर फॉर अ लार्ज नंबर, लेकिन मैं हमेशा ज़्यादा ही लोगों का खाना तैयार करता हूँ, या ज़्यादा लोगों को ही दिमाग में रख के तैयारी करता हूँ जिससे कम ना हो जाए। यानी कि पार्टी, जब मैंने पार्टी में वैसे तो 16 ही लोगों को बुलाया है, लेकिन मैं हमेशा जो खाना या कुछ तैयारी करता हूँ वो उतने लोगों को देख कर नहीं करता, बल्कि मैं उससे ज़्यादा लोगों को देख के ही मन में ये तैयारियाँ करता हूँ। तो आगे वो क्या करता है, तो वो इधर वो बास्केट में रखने लग रहे हैं वो अपना सारा सामान। बास्केट में रखने के बाद सारी चीज़ों को वो क्या करते हैं, चलते वक्त विलियम से पूछता है, हाँ भैया तुम इतने सारे खाना तुमने बनाया है, तुमने तो लगभग 100 आदमियों का खाना बनाया है। तो कहता है नहीं, मैंने वास्तव में 16 लोगों को ही इनवाइट किया है, और मैं हमेशा ज़्यादा लोगों को मानकर ही तैयारी करता हूँ। और इन केस ऑफ इमरजेंसीज, बाई चांस कोई ऐसी आपातकालीन, इमरजेंसी मीन्स क्या होता है, आपातकालीन स्थिति, कोई इमरजेंसी आ जाती है, कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती है, तो उसके लिए मैं पहले से ही तैयारी करके चलता हूँ कि मैं खाना ज़्यादा बना के चलूँ। यू पोस्टेड द इन्विटेशन, तुमने इन्विटेशन पोस्ट कर दिए थे विलियम, डोंट यू रिमेंबर, याद है ना तुम्हें। अब वही एक बात भी पूछता है इन्विटेशन विलियम से कि तुमने जो मैंने तुम्हें लेटर दिए थे, यानी कि इनवाइट करने के लिए, आमंत्रित करने के लिए लोगों को, तुमने वो लेटर पोस्ट कर दिए थे, डोंट यू रिमेंबर, याद है ना तुम्हें। आई सेड, मैंने कहा, डोंट आंसर अनलेस यू कांट कम, तो इफ़ आई डोंट हियर फ्रॉम यू, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें भी इनवाइट किया था, डोंट आंसर अनलेस यू कांट कम, और तुमने मुझे जवाब नहीं दिया था, यू डोंट आंसर अनलेस यू कांट कम, कि तुम नहीं आ सकते। इफ़ आई डोंट हियर फ्रॉम यू, और यदि मैं किसी से नहीं सुनता कि मैं नहीं आ सकता, आई शैल एक्सपेक्ट यू, तो मैं तुम्हारी उम्मीद रखता हूँ। तो वो कहने का मतलब क्या है कि मैं हमेशा मैंने जिन मेहमानों को आमंत्रित किया, इनवाइट किया, अगर वो मुझे मना नहीं करते कि हम नहीं आ सकते,
तो मैं हमेशा उनकी उम्मीद रखता हूँ कि वो आएंगे, वो ज़रूर ही आएंगे। तो इसलिए क्या हुआ, आई हैवंट हियर्ड फ्रॉम एनी वन, मैंने जिन 16 लोगों को इनवाइट किया था मैंने किसी से भी नहीं सुना कि वो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, विच मीन्स इसका मतलब क्या है, एवरी वन इज़ कमिंग, कि हर एक व्यक्ति आ रहा है। तो मैंने इसीलिए ज़्यादा लोगों का खाना बनाया है। सो स्टूडेंट, दिस वाज द थर्ड पार्ट। इट इज़ अब तक जो है आर्ची ने काफ़ी लोगों को ध्यान में रखकर तैयारी कर ली है। इट इज़ द एंड ऑफ पार्ट थर्ड। वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द नेक्स्ट पार्ट, इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay at home, be safe. Thank you. Have a nice day.